these roads intersect. On each one I reflect. These lines write my story. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने यहाँ की हल छठ व्रत के पूजा के बारे में। दोस्तों, ये हलही छठ जो होती है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है, तो आज मैं उसी के बारे में आपको लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मेरी मेहंदी देख लीजिए, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी व्रत हो, तो मुझे उसकी तैयारी करना बहुत अच्छा लगता है। व्रत में रहती नहीं हूँ, व्रत मेरी माता जी रहती हैं, बट मैंने मेहंदी लगवाई है। और मैं इस समय अपने गांव में हूँ, और मैं जब भी गांव आती हूँ तो किसी न किसी बच्ची को बुलाकर मैं मेहंदी ज़रूर लगवाती हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। बट मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं किसी को भी बुलाकर मेहंदी लगवा लेती हूँ। मेरे यहाँ की बच्चियाँ बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी लगाती हैं, तो उसने ही एक लड़की थी, उसने ये मेहंदी लगाया। देखिए आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये हलही छठ, इसे हल छठ भी बोला जाता है, और ये भादो मास के पूर्णिमा के बाद जो छठी पड़ती है उसी दिन ये व्रत मनाया जाता है। और इस व्रत में खेत में जो जोता बोया जाता है, जिस खेत में बैल वगैरह जाते हैं, हल वगैरह चलता है, उस खेत का अनाज नहीं खाया जाता है। और इसमें पूजा के लिए महुआ और दही, वो भी भैंस के दूध का दही, और तिन्नी का चावल जो कि खुद से ही उगाता है तालाब में, उसी का चावल का पूजा में प्रयोग भी होता है और व्रत में खाया भी वही जाता है। दोस्तों, ये पूजा गांव की सभी औरतें गांव के बाहर, मेरे गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है, आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा। यहीं पर प्रभु श्री राम के विवाह उत्सव के बारे में मेला भी लगता है, और हमने इस पीपल के पेड़ का वीडियो भी आप लोगों को दिखाया है। करीब हजारों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है। तो यहीं पर तालाब है, और इसी तालाब के नीचे, तालाब के पास और पीपल के पेड़ के पास ही इस व्रत की पूजा विधि संपन्न की जाती है, और गांव की औरतें यहीं पर आकर पूजा करती हैं। कुछ औरतें अपने घर में भी सागर, जिसे सगरा बोला जाता है, बना के और उसमें पूजा करती हैं। लेकिन मेरे मोहल्ले की सारी औरतें लगभग यहीं पर आकर पूजा करती हैं। तो ये देखिए, सब लोग, सारे बच्चे और सारी औरतें यहाँ पर इकट्ठा होंगी और सब लोग एक साथ पूजा करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना है और हरा हरा चारों तरफ माहौल है, और उसी बीच सभी औरतें रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनकर आती हैं। तो ये छठा देखते ही बनती है, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, उस समय देखते हुए बनता है। कहते हैं बसंत के महीने में चारों तरफ हरियाली, पीला पीला माहौल होता है, लेकिन सावन का महीना भी बसंत से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छाई होती है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या यूज होता है। ये दही और महुआ है, तिन्नी का चावल है, हल्दी, सिंदूर, और ये महुआ का पत्ता है, और इसी में बस इतने ही सामग्री पूजा में प्रयोग की जाती है। और ये देखिए, पीपल का वृक्ष है, ये करीब 1000 वर्ष पुराना वृक्ष है। ये हमारे गांव के देवता बूढ़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष है, और गांववासी शादी ब्याह, जन्म मुंडन पे यहाँ पर आते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और अच्छे जीवन की कामना करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये व्रत मैंने कई जगह अलग अलग तरीके से देखा है पूजा करते हुए। कुछ मेरे दोस्त लोग हैं, उनके यहाँ मैंने देखा फोटोज़ में कि वहाँ काफ़ी अनाज वगैरह का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है, और उसको मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से उसका पूजा होता है। Taste and tunes and everything you ooze, the tempo of your beat, your bleeding melody. No one can control that old time rock and roll, no rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room? Why
देखिए ये व्रत हम लोगों के यहाँ पूजा कैसे होता है। ये महुए के पत्ते पर महुआ, दही और तिन्नी का चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये जो कुश का पेड़ रोपा गया है तालाब में, इसमें एक हाथ से गांठ लगानी होती है। जितने बेटे होते हैं उस हिसाब से, एक बेटे के हिसाब से 5 गांठें लगानी होती है। एक हाथ से ही, दोनों हाथ का यूज नहीं होता है। और इसकी क्या वजह है तो मुझे नहीं आइडिया है। और लगभग औरतें ग्रुप में इसकी पूजा करती हैं। और ये देखिए, और ये उसके बाद से गांठ में हल्दी महुआ सब चढ़ाया जाता है। कुछ इस तरह से इसकी पूजा होती है। मुझे भी ठीक तरह से समझ में नहीं आता, मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये व्रत बच्चों के लिए ही रखा जाता है। बच्चों के दीर्घायु, उनके अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात जानना चाहूँगी, और ये बातें मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं। बचपन से ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं कि सभी व्रत जो है बेटों के लिए ही क्यों रखा जाता है। क्या बेटियों के सेहत और लंबी उम्र की कामना नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटे को जन्म देने में जितनी तकलीफ़ और उतना को झेलना पड़ता है, तो क्या उनकी अच्छी सेहत और उनकी लंबी उम्र के लिए क्या कोई व्रत ऐसा है जो कि बेटियों के लिए रखा जाता हो? जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कोई व्रत नहीं है। अक्सर सारे व्रत पति या बेटों के लिए ही रखे जाते हैं। ये बातें मुझे थोड़ा समझ में कम आती हैं। मुझे लगता है औलाद चाहे जो भी हो, सेहत और लंबी उम्र की कामना सबके लिए होनी चाहिए और सबके स्वास्थ्य के लिए व्रत होना चाहिए। ये बात मुझे समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है बेटी हो चाहे बेटा, क्योंकि दोनों के जन्म में तकलीफ उतनी ही एक माँ को उठानी पड़ती है, और दोनों के सेहत के लिए माँ को व्रत रहना चाहिए। दोस्तों ये देखिए तालाब में कितनी अच्छी मछलियाँ हैं। मैंने देखा इसे तो रिकॉर्ड के लिए बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। दोस्तों व्रत कोई भी हो तो मुझे उसमें शामिल होना, तैयारी करना बहुत अच्छा लगता है। और इस व्रत का इंतज़ार मैं पूरे साल करती हूँ, क्योंकि यही एक व्रत है जिसमें गांव की सभी औरतें इकट्ठा होती हैं और हम सबसे मिल पाते हैं। वैसे गांव में किसी के यहाँ ज़्यादा आना जाना तो होता नहीं है, लेकिन इस जगह पर सभी औरतें इकट्ठा होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि साल में एक बार मैं अपने गांव ज़रूर आती हूँ। और सभी औरतें से मिलकर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी से इतनी मात्रा में औरतें इकट्ठा नहीं हो पाती हैं। ज़िंदगी की भाग दौड़ में, काम काज में दुनिया इतनी बची रहती है कि इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं इसी जगह पे ज़रूर आती हूँ जिससे कि सबसे मिल सकूँ। और मुझे अच्छा बहुत लगता है, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा होता है सावन का, और ऊपर से रंग बिरंगी साड़ियाँ पहने जो औरतें आती हैं, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। Taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love, and don't be a stranger. दोस्तों पूजा करने के बाद सभी औरतें इकट्ठा होती हैं। ये जो बूढ़ी बाबा का चबूतरा है, इसी पर सभी औरतें इकट्ठा होती हैं और एक कहानी कही जाती है जो सब लोग सुनती हैं हाथ में प्रसाद लेकर। तो कहानी कहने में मेरी माताजी उस्ताद हैं, तो ही कहानी कहती हैं और सभी औरतें सुनती हैं। फिर गाना बजाना होता है। कहानी सुनने के बाद ही सब लोग प्रसाद को ग्रहण करती हैं, और उसके बाद फिर एक दूसरे का पैर वगैरह छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, देखने लायक होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये पूजा मुझे, क्योंकि इसमें सब लोग
एक दूसरे का सम्मान करती हैं, कहानी सुनती हैं, एक दूसरे का पैर छूती हैं। बहुत ही अच्छा सीन होता है, देखने लायक। I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I like to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love and don't be a stranger. Don't be a stranger now. Turn up the stereo, the sound is taking hold. You dance like no one sees, a private galaxy. The music of your soul, a symphony composed. Your words are wasted on me. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I like to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love, don't be a stranger. Can I follow you back? दोस्तों इस व्रत में खेत का बोया अनाज वगैरह नहीं खाया जाता है, और इसीलिए ये देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ। ये पपीता है और चौलाई है, और घी में इसको तड़का लगाएंगे। सरसों के तेल में नहीं, कोई भी तेल नहीं यूज होता, सिर्फ घी और जो भी भैंस के दूध का बना हुआ होता है। और उसी का ये देखिए नमक तो पड़ता है, क्योंकि नमक खेत में तो पड़ता नहीं है। और ये देखिए दूध में मेरी माताजी महुआ उबाल कर पी लेती है, क्योंकि चाय की आदत होने की वजह से उनका सिर पकड़ लेता है, तो महुआ दूध में पका लेती हैं। और देखिए चावल साफ कर रही हैं, और यही चावल और ये साग बनाकर यही प्रसाद रूप में खाया जाता है, जो व्रत में औरतें रहती हैं, और घर में सबको दिया भी जाता है। ये देखिए चावल बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का हल छठ पूजा का ब्लॉग। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।